बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल पहली लिस्ट जारी की और आज एक स्टार उम्मीदवार ने टिकट वापस कर दिया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आसनसोल से चुनाव न लड़ने के फैसले की जानकारी दी। पावर स्टार पवन सिंह ने लिखा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं ने पवन सिंह के कुछ पुराने गानों को लेकर विवाद शुरू कर दिया। कांग्रेस और टीएमसी ने बीजेपी के साथ साथ पवन सिंह पर एक गाने के विवादित बोल को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया, जिसके बाद पावर स्टार ने आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने शनिवार शाम को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था। उधर पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करते ही राजनीति भी शुरू हो गई। बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी ने चुनाव घोषित होने से पहले ही एक सीट पर सरेंडर कर दिया है। वहीं टीएमसी सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस मामले में बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने लिखा कि यह असंभव है कि बीजेपी अपनी पहली सूची में किसी उम्मीदवार का नाम रखे और बिना विस्तृत चर्चा के बाद उसकी सूची भेजी जाए। आज सुबह भी हमने उन्हें अपने उम्मीदवार का बचाव करते हुए देखा। अब वो मानते हैं कि ये बंगाली महिलाओं का अपमान था। बंगाली संवेदनाओं को बीजेपी ने पहले कभी नहीं समझा। जबकि आसनसोल में मौजूद सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया। अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन था? पवन सिंह के अलावा बीजेपी के एक और उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में अपने टिकट की दावेदारी वापस ले ली है। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाणा लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी वापस ले ली। नितिन पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कुछ कारणों से मैंने मेहसाणा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। राज्य की 15 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कल कर दी गई है और मेहसाणा लोकसभा उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है। उससे पहले मैं बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में भारत का मान बढ़े और भारत माता परम वैभव को प्राप्त करें, यह नितिन पटेल ने लिखा है। बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले अब तक 3 नेताओं ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले तो पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने क्रिकेट की प्रतिबद्धताओं की वजह बताते हुए राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। गंभीर के बाद हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी राजनीति से अलग होने का ऐलान किया। जयंत सिन्हा ने कहा कि वो वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और दिल्ली के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी सियासत से संन्यास का ऐलान करते हुए कहा कि वो लोगों के लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य जागरूकता पर काम करना चाहते हैं और अपनी पुरानी क्लिनिक में दोबारा बैठना चाहते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए, जिसमें दिल्ली के भी 4 सांसद शामिल हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी शामिल हैं, जिन पर दांव न लगाकर बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को मैदान में उतारा है, जिसमें नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया। पश्चिमी दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा का टिकट काटकर कमलजीत सहरावत को दिया गया और रमेश बिधूड़ी का दक्षिण दिल्ली सीट से टिकट काटकर रामवीर बिधूड़ी को दिया गया। लेकिन मनोज तिवारी पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्व दिल्ली से फिर टिकट दिया। पार्टी हरेक के लिए कोई न कोई भूमिका तय करती है, तो ये भूमिका की जिम्मेदारी इस बार पार्टी ने मुझे दी है, तो उसका स्वागत है। एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम पूरी शिद्दत के साथ उस जिम्मेदारी को निभाने वाले हैं। बताया गया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह फैसला लिया। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बार टिकट नहीं दिया गया। टिकट नहीं मिलने पर हर्षवर्धन ने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर राजनीति को अलविदा करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि 30 साल से ज्यादा के शानदार चुनावी करियर के बाद, जिसके दौरान मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीते, पार्टी, संगठन
राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अंत में मैं सिर झुकाकर अपनी जड़ों की ओर लौट रहा हूं। बिना किसी पश्चाताप के मैं कहूंगा कि यह एक अद्भुत पारी रही। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, फैंस, समर्थकों, पार्टी के नेताओं और आम नागरिकों का धन्यवाद करता हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं असल में इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों चलना है। मेरा एक सपना है और मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। कृष्णानगर में मेरा ENT क्लिनिक भी मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है।